सोचिए एक दिन हम पॉकेट में कैश लेकर निकले और कोई उसे लेने को रेडी ना हो। सब बोले यूपीआई है ना। लेकिन असली सवाल डिजिटल पेमेंट सिर्फ एक कन्वीनियंस है या एक नई इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। साइलेंट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन क्या है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब बन चुका है। यूपीआई हर महीने बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। चाय वाला सब्जी वाला, ऑटो ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर, सब क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ परमानेंट चेंज है या टेम्पोररी चेंज है? क्या पेमेंट चेंज हो रहा है या इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है? आज इसी पे बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू ब्लिंक फाइनेंस। डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी क्या होती है? डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी का मतलब है जब पैसा फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट हो जाए। कैश इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन प्राइवेट होता है, डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होता है। मतलब पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, डेटा भी बन जाता है। रियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिजनेस ग्रोथ एक्सप्लोजन। डिजिटल पेमेंट से ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, फ्रॉड कम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। स्मॉल बिजनेस को लोन मिलना इजी हो जाता है क्योंकि क्योंकि उनका पेमेंट हिस्ट्री विजिबल होता है। अब गवर्नमेंट को एडवांटेज क्या है? डिजिटल पेमेंट से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करती है, ब्लैक मनी ट्रैक करती है, इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करती है। ठीक है। मतलब डिजिटल पेमेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। हिडन साइड क्या है डेटा इकोनॉमी का? तो यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब हम यूपीआई यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ यूपीआई पेमेंट नहीं करते, हम अपना फाइनेंशियल बिहेवियर शेयर करते हैं। कंपनीज को पता चल जाता है हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, और ये डेटा फ्यूचर में मार्केटिंग और क्रेडिट डिसीजन में यूज होता है। कैशलेस सोसाइटी का क्या रिस्क है? डिजिटल इकोनॉमी का कुछ डेंजर भी है। प्राइवेसी रिस्क, साइबर फ्रॉड, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। अगर नेटवर्क डाउन हो जाए तो पूरा पेमेंट सिस्टम रुक सकता है। और सबसे बड़ा कंसर्न फाइनेंशियल सर्विलांस। जो फाइनेंशियल सर्विलांस हम पे डाला गया है ना, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब फ्यूचर प्रोग्रामेबल मेमोरी मनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर में सीबीडीसी डिजिटल रुपी लॉन्च हो सकता है। गवर्नमेंट प्रोग्रामेबल मनी ला सकती है। मतलब पैसा पर रूल सेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सब्सिडी सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ही यूज हो। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। जॉब एंड बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा? डिजिटल पेमेंट से नए सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं। फिनटेक स्टार्टअप, पेमेंट सिक्योरिटी कंपनीज, डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्रीज। मतलब फ्यूचर इकोनॉमी का बैकबोन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बनने वाला है। तो इमोशनल रियल लाइफ स्टोरी एंगल अगर हम देखें तो सोचो, एक छोटा स्ट्रीट वेंडर जो पहले सिर्फ कैश लेता था, उसका बिजनेस लिमिटेड था। यूपीआई आने के बाद कस्टमर बढ़ गया, डेली सेल्स इंक्रीज हो गया, लोन मिल गया, बिजनेस एक्सपेंड हो गया। डिजिटल इकोनॉमी ने उसका फ्यूचर चेंज कर दिया। ओके। नेक्स्ट 10 साल में कैश कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, लेकिन डिजिटल पेमेंट डोमिनेट करेंगे। और जो लोग डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम समझ जाएंगे वो फ्यूचर इकोनॉमी में पावरफुल होंगे। सो इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं होता, इकोनॉमी ट्रस्ट होती है, और डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट क्यूआर कोड के अंदर छुपा है। थैंक यू सो मच फिनेंस फाइनेंस में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए बटन सब्सक्राइब का।